तो आज हम लोग को पढ़ना है प्रतिबिंब के बाद। कल हम लोग पढ़े थे कि प्रतिबिंब जो है क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। आज हम लोग को पढ़ना है कि विपरिवर्तन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन का घटना कहता है कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः, मतलब जो पृथ्वी तल के समानांतर है, क्षैतिज जो रेखा है उसके परितः 180 डिग्री पर घूम जाता है, जिसके कारण वस्तु का ऊपरी भाग जो है नीचे की तरफ और निचला भाग ऊपर की तरफ दिखाई देने लगता है। इस घटना को विपरिवर्तन, इन्वर्जन कहा जाता है। जैसे यहां आपको फिगर में दिखाया गया है, ये कोई यहां पे डायग्राम बनाया गया है, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है। जब हम इसको 180 डिग्री पर रोटेट कर दिए हैं, घुमा दिए हैं, तो इसका ऊपरी भाग नीचे की तरफ आ गया है और निचला भाग जो है ऊपर की तरफ आ गया है। ये जो घटना है इसको बोला जाता है विपरिवर्तन, इन्वर्जन। तो यहां डिफिनेशन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूम जाता है, जिसके कारण वस्तु का ऊपरी भाग नीचे की तरफ तथा निचला भाग ऊपर की तरफ दिखाई देने लगता है। यह घटना जो है विपरिवर्तन कहलाता है, विपरिवर्तन कहलाता है। देखिए यहां ऊपरी भाग नीचे की तरफ, निचला भाग ऊपर की तरफ दिख रहा है। कब? जब इसको हम 180 डिग्री पर क्षैतिज अक्ष के परितः रोटेट कर दिए, घुमा दिए। ऐसे ही जल प्रतिबिंब बनता है। जल प्रतिबिंब जो है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, फिर इसी से रिलेटेड एक और घटना होता है पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन इसी को बोला जाता है लैटरल इन्वर्जन। पार्श्व विपरिवर्तन, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन। तो पार्श्व विपरिवर्तन की घटना में क्या होता है कि यह क्षैतिज अक्ष के परितः घूम रहा था, लेकिन पार्श्व विपरिवर्तन में उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूम रहा है, जिसके कारण वस्तु का जो दायां भाग होगा वो बाएं की तरफ दिखने लगेगा और फिर जो दायां भाग होगा वो बाएं की तरफ दिखने लगेगा। उसका भी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज की जगह पर सिर्फ हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूम जाता है, जिसके कारण वस्तु का दायां भाग बाएं की तरफ तथा बायां भाग दाएं की तरफ घूम जाता है। यह जो घटना है इसको बोला जाएगा पार्श्व विपरिवर्तन। इसके लिए भी डिफिनेशन लिख लेते हैं, यहां से लिख देते हैं। वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः, उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूम जाता है। उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूम जाता है, जिसके कारण वस्तु का दायां भाग बाएं की तरफ तथा बायां भाग दाएं की तरफ घूम जाता है। यह घटना
पार्श्व बी परिवर्तन कहलाता है। पार्श्व बी परिवर्तन कहलाता है। लैटरल इन्वर्जन कहलाता है वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूम जाता है। जिसके कारण वस्तु का दायां भाग बाएं की तरफ तथा बायां भाग दाएं की तरफ घूम जाता है, यह घटना पार्श्व बी परिवर्तन कहलाता है। इसके लिए यदि हम फिगर बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं कि मान लीजिए ऐसे है, इसको जो है हम यदि रोटेट कर दें ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः 180 डिग्री पर, इस शेप में यदि हम इसको 180 डिग्री पर घुमा दें तो ये प्रतिबिंब जो है कुछ ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो बाएं साइड है वो दाहिने साइड और जो दाहिने साइड है वो बाएं साइड घूम जाएगा। और ऐसे ही दर्पण प्रतिबिंब बनता है। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब जो है उसमें पार्श्व बी परिवर्तन का घटना होता है। जैसे अगर हम P को दर्पण में देखेंगे तो P जो है ऐसे दिखेगा, ऐसे, मतलब P को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं उल्टा करके इस साइड से। यदि हम K को देखते हैं तो K जो है रोटेट होके ऐसे बनेगा, दाहिना भाग बाएं की तरफ और बायां भाग दाएं की तरफ दिखने लगेगा। ये जो घटना है इसको बोलते हैं पार्श्व बी परिवर्तन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बी परिवर्तन की घटना में क्षैतिज अक्ष के परितः घूमेगा तो ऊपरी भाग नीचे की तरफ, इसमें जो है जल प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखना है जल प्रतिबिंब। ऊपरी भाग नीचे की तरफ तथा निचला भाग ऊपर की तरफ दिखेगा। अब पार्श्व बी परिवर्तन की घटना में दायां भाग बाएं की तरफ तथा बायां भाग दाएं की तरफ घूमेगा। और ये जो घटना है इसमें होता है दर्पण प्रतिबिंब। जैसे P जो लेटर है दर्पण में देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, K जो है कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।